अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स की बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, एपोस्ट्रॉफी, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क, एलिप्सिस एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये जी क्वेश्चन मार्क और इसके अलावा जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करने में। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, वहाँ पे अमूमन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस को कॉमास और हाइफन, डबल डैशिस, डबल कॉमास के ज़रिए आप समझ सकते हैं अगर आपको पंक्चुएशन मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग है। तो आज के लेक्चर में हम इन पंक्चुएशन मार्क्स को अलग अलग स्टडी करेंगे ताकि हमारे लिए इन सेंटेंसेस को समझना मज़ीद आसान हो सके। पंक्चुएशन की डेफिनेशन है कि ये एक ऐसे सेट ऑफ मार्क्स या सिंबल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को रेगुलेट करने के लिए, और जो टेक्स्ट है, सेंटेंस है, उसके मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको मज़ीद वाज़े बनाने के लिए। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को लिंक कर रहे होते हैं या फिर सेपरेट कर रहे होते हैं। तो इसके जो एडवांटेज हैं, फ़वाइद हैं, सबसे पहला अहम एडवांटेज ये है कि ये मिस्टेक्स को कम कर देता है इंग्लिश ऐसे में। उसके अलावा अगर आप प्रेसी का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ये सिंबल्स होते हैं ये वर्ड्स में काउंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, कॉलन यूज़ करते हैं, तो ये आपके वर्ड काउंट में यूज़ नहीं होते। तो इनकी मदद से एक तो आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो जाता है, उसके अलावा आपका जो वर्ड काउंट है आप उसको भी टैकल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हैं तो ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं ज़्यादा मार्क्स हासिल करने में। इसके अलावा एक पंक्चुएशन पे सवाल भी आता है प्रेसी के पेपर में कि आपने को एक सेंटेंस दिया जाता है, आपने उसकी पंक्चुएशन करेक्ट करनी होती है। तो इस तरह से पंक्चुएशन इंतहाई अहम है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स होते कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एंड मार्क्स क्या हैं, कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज़ होने चाहिए, उसके अलावा हम एपोस्ट्रॉफी कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कॉलन का इस्तेमाल, सेमी कॉलन्स का, हाइफन का, ब्रैकेट्स का एंड डैशेस का, कॉमास एंड स्पीच मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एंड मार्क्स से। एंड मार्क्स हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से इन पंक्चुएशन मार्क्स को आपने यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा और मशहूर जो एंड मार्क है, कॉमनली यूज़ होता है, वो है फुल स्टॉप। ये असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे आता है। तो इट इज़ यूज्ड इन एब्रीवेशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकम्प्लीट वर्ड्स में भी। तो हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से है। ये देखें, यहाँ पे जब सेंटेंस एंड हुआ है हमारे पास कोई, तो इस पे हमने एंड पे फुल स्टॉप लगाया है। अगला सेंटेंस है हमारे पास डू नॉट इंटरप्ट वाइल आई एम टॉकिंग, अगेंस्ट एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके एंड पे ये इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा GM ये एक एब्रीवेशन है गुलाम मोहम्मद का, तो यहाँ पे भी हमने फुल स्टॉप को यूज़ किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल है, डॉक्टर है, ये इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं, तो इनके एंड पे भी हमने इस्तेमाल किया है फुल स्टॉप। तो अब आपने देख लिया कि फुल स्टॉप का जो इस्तेमाल है एट द एंड ऑफ सेंटेंस है, ये एब्रीवेशन के लिए यूज़ हो रहा है और इनकम्प्लीट वर्ड्स के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब हम कोई चीज़ आस्क करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वाई यू आर गोइंग, यहाँ पे आर जो है ये यू के बाद है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन तब बनेगा जब वर्ब पहले होगा सब्जेक्ट से, यानी कि वाई आर यू गोइंग, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क बन रहा है। इसी तरह से हाउ पाकिस्तान इज़ पुअर इन मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा तो तब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क।
एक्सक्लेमेशन मार्क हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं, जब हम हैरानगी का इजहार कर रहे होते हैं या फिर हम खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। दुआ दी गई है मे यू लिव लॉन्ग, इसके एंड पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। उसके बाद हैरानगी की बात है, दैट इज़ ह्यूज डॉग, यानी कि यहाँ पे भी आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया। उसके बाद खुशी का इजहार किया गया, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा के बाद अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पोर्शन में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है। जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हर सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट, जिसको हम स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, उसको कैपिटलाइज कर देना चाहिए। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, पहला कौन सा है, ही का एच, तो एच कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे। जब हम बात करते हैं टाइटल्स की, हेडिंग्स की, सब हेडिंग्स की, तो हमें क्या करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है पहला, आखिरी और तमाम इम्पोर्टेंट वर्ड्स उस टाइटल में, हेडिंग में, सब हेडिंग में। लेकिन यूजली हम कैपिटलाइज नहीं करते आर्टिकल्स को, लाइक ए एंड दी को, प्रेपोजिशंस को, हेल्पिंग वर्ड्स को और कंजक्शंस को। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास आर्टिकल थे, जो हमारे पास प्रेपोजिशन है, हेल्पिंग वर्ब है लाइक के इज़, उसको हमने कैपिटल नहीं किया, जबकि दूसरे जो तमाम वर्ड्स थे उनको हमने कैपिटलाइज कर दिया है। अगेन जब बात आती है स्पेसिफिक पर्सन्स की, प्लेसेस की और जियोग्राफिकल लोकेशंस की, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, तो इनको आपने कैपिटलाइज करना है। मतलब कि आपके पास दो डबल पी हो गए, पर्सन, प्लेसेस एंड लोकेशंस, आप कह सकते हैं PPL। तो यहाँ पे हम देखते हैं माई ब्रदर वकास, अच्छा जी, इसमें नाम आया है पर्सन का, हमने कैपिटलाइज कर दिया। हु यूज टू लिव इन द मिडल ईस्ट, प्लेस का नाम आया, अगेन हमने कैपिटलाइज कर दिया। एंड राइट बुक्स अबाउट द ओल्ड वेस्ट, नाउ लिव्स इन हार्टफोर्ड। तो ये जब लोकेशन की बात आई, प्लेसेस की बात आई, पर्सन्स की बात आई, तो हमने इन सबको कैपिटलाइज किया। बट इसमें क्या चीज़ है, हम डायरेक्शंस को, कलर्स को, सीजन्स के नेम को और जो हेवनली बॉडीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको हम कैपिटलाइज नहीं करते। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है डायरेक्शन की, दे हैव रीच्ड नॉर्थ ऑफ द इंडियन ओशन, डायरेक्शन हमने देखी नॉर्थ। अगेन देखें नेक्स्ट फॉल बिफोर द विंटर स्टॉर्म बिगिन वी आर हेडिंग साउथ। तो यहाँ पे बात आई है किस चीज़ की, सीजन्स की, तो हमने इनको भी कैपिटलाइज नहीं किया। इसी तरह से देयर आर फ्यू ब्लैक्स, मतलब कलर की बात आ गई, वाइट भी अगेन कलर की बात आ गई, तो हमने इनको कैपिटलाइज नहीं किया। इसी तरह से जब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की बात आएगी तो हम उनको भी कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। अगेन आपने किन चीज़ों को कैपिटलाइज करना है, आपने डेज़ के नेम को, वीक के और मंथ्स के, हॉलीडेज़ के, इनको कैपिटलाइज करना है। लाइक पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे आप देख सकते हैं कैपिटलाइज किया है। अगस्त मंथ का नेम आया है, कैपिटलाइज किया है। डे का नेम आया है ट्यूसडे, कैपिटलाइज किया है। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को कैपिटलाइज कर देना है। फर्दर मोर हिस्टोरिकल इवेंट्स होंगे, उनको भी आपने कैपिटलाइज करना है। जैसा कि बैटल ऑफ बल्ज हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट है, वर्ल्ड वॉर 2 हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इनको हमने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया। इसी तरह से रिफॉर्मेशन भी एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसने 16th सेंचुरी में टुक प्लेस किया था, तो इसको भी हमने कैपिटलाइज कर दिया था। इसी तरह से जो रिलीजन्स के नेम हैं और रिलीजियस टर्म्स हैं, उनको भी आपने कैपिटलाइज करना है। लाइक के गॉड, क्राइस्ट, अल्लाह, बुद्धा, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ज्यूज़, इस्लाम, मुस्लिम, मतलब रिलीजन्स और रिलीजियस टर्म्स, उनको हमने कैपिटलाइज किया। मज़ीद जो नेशंस के नेम हैं, नेशनलिटीज़ के नेम हैं, लैंग्वेजेस हैं, वर्ड्स बेस्ड ऑन सच वर्ड्स हैं, तो उनको हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। लाइक आप देखें सोमालिया, स्वीडिश, इंग्लिश, मफ़िन, आयरिश, स्ट्यू, जापानीज़, मैपल, ज्यूज़, हार्प, फ्रेंच हॉर्न, इन तमाम चीज़ों को हमने क्या किया है, कैपिटलाइज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कैपिटलाइज द नेम ऑफ एकेडमिक कोर्सेज व्हेन दे आर यूज्ड एज टाइटल्स। जब हम इनको टाइटल के तौर पे यूज़ करेंगे तो हम इनको कैपिटलाइज करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा, टाइटल में क्या हम जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो होंगे हमारे पास, इसके अलावा कंजक्शंस होंगी, उनको हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। बाकी जो चीज़ें हैं टाइटल में उनको हम कैपिटलाइज करेंगे, जैसे मास्टर इन मैथमेटिक्स हमने कैपिटलाइज किया।
इसी तरह से आपने ब्रांड नेम्स को भी कैपिटलाइज करना है, लाइक फोर्ड, ऑक्सफोर्ड, सुजुकी, फरारे, मर्सेंटाइल, जो भी है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इस्तेमाल सीखेंगे एपॉस्ट्रॉफी का। एपॉस्ट्रॉफी एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जिसको हम मोस्ट कॉमनली मिस यूज़ करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हम सीखते हैं कि इसके सिर्फ 3 यूजेस हैं, या ये कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज़ हो सकता है, पोजेशन के तौर पे यूज़ हो सकता है, या फिर अनयूजुअल प्लूरल्स के तौर पे यूज़ हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शंस को आपने कभी भी अपनी राइटिंग्स में यूज़ नहीं करना। ये हम स्टडी करेंगे किस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ नहीं करना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन है ही कैन नॉट गो देयर। कैन नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्ट करके अपॉस्ट्रॉफी लगाई, टी लगा दिया, ये है जी कॉन्ट्रैक्शन। इसकी मैं आपको कह रहा था कि आपने अपनी राइटिंग्स में कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ नहीं करना। उसके बाद पोजेशन की बात आई, दिस इज़ अलीज़ बुक, ये जी पोजेशन हो गई। जब हम अनयूजुअल प्लूरल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ही हैज़ अचीव्ड 3 A's इन हिज डिग्री। तो ये जी 3 एग्जाम्पल हो गई एपॉस्ट्रॉफी के यूज़ की, एपॉस्ट्रॉफी की टाइप्स की। कॉन्ट्रैक्शंस होती क्या हैं जी? कॉन्ट्रैक्शन होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। जब कोई लेटर मिस कर देते हैं हम, तो अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ किया जाता है उस मिसिंग लेटर की जगह पे, लाइक इट इज़ शॉर्ट फॉर। ठीक है, तो ये किसका शॉर्ट है? इट इज़ का। इट्स हमने लिख दिया, वी विल की जगह या वी शेल की जगह हम वी अपॉस्ट्रॉफी लगा के डबल एल लगा देंगे। कैन नॉट की जगह अगेन अपॉस्ट्रॉफी आ गई। हमें इनके दरमियान डिफरेंस जानना है कि इट्स क्या होता है और इट इज़ क्या है। ठीक है जी, तो आपने जब किसी चीज़ को लिखना है कि इट इज़, तो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की है। एग्जाम्पल दी गई है, द डॉग लाइक्स इट्स मास्टर, अपने मास्टर को पसंद करता है। इट इज़ देयर होम। ठीक है जी, यहाँ पे आप डिफरेंस समझ गए हैं कि अपॉस्ट्रॉफी का डिफरेंस क्या है मेन। कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड किया जाना चाहिए फॉर्मल राइटिंग में, जैसा कि ऐसे हैं, लेटर्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैटी नज़र आते हैं। ताहम जो राइटर्स हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं राइट डाउन करने के लिए डायरेक्ट स्पीच के जो हमारे पास करैक्टर होते हैं या पर्सन होते हैं। जब पोजेशन की बात आती है तो ये शो कर रहा होता है किसी की मलकियत को, या फिर जब 2 नाउन्स इकट्ठे आ जाते हैं, इनिशियल मस्ट बी लिविंग वन, नेम ऑफ द कंट्री, सिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। जब हमने पोजेशन कहा तो हमने कहा दिस इज़ अलीज़ बुक, मतलब कि ये अली से बिलोंग करती है। दिस इज़ हॉल्स टेबल, ये हॉल की टेबल है। पाकिस्तान टीम लिख सकते हैं आप। अवैस सिज बुक, अवैस, अगर जिस पे एंड पे एस आ रहा है तो आपने एस के बाद लगाना है अपॉस्ट्रॉफी, और उसके बाद आपने एस नहीं लिखना। इसी तरह जब डबल एस आएगा तो सेम रूल होगा, डबल एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी और एस नहीं लिखना। तो जो फाइनल इस्तेमाल है अपॉस्ट्रॉफी का वो है अनयूजुअल प्लूरल्स के लिए, जैसा कि नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, हु वुड बी अनरीडेबल अदरवाइज, जिनको हम रीड नहीं कर सकते अगर हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ ना करें। तो ही हैज़ अचीव्ड 3 A's इन हिज डिग्री, अगर हम अपॉस्ट्रॉफी ना यूज़ करें तो 3A कोई मीनिंग नहीं बनेगा। इसी तरह 3 zeros 2 B's, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें ये बता रही होती हैं अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किस चीज़ में, अनयूजुअल प्लूरल्स में। तो 3 टाइप्स हो गई, कॉन्ट्रैक्शन, पोजेशन और अनयूजुअल प्लूरल्स। तो हमने क्या कहा, अनयूजुअल प्लूरल्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज ए पोजेशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी तो हम पंक्चुएशन मार्क अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे अपनी राइटिंग्स में। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा पंक्चुएशन मार्क्स का, कॉलन, डैश। ठीक है जी, इसके अलावा हम इस सेक्शन में स्टडी करेंगे कि ब्रैकेट्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, पेयर ऑफ कॉमास को, पेयर ऑफ डैशेस को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इंतहाई अहम सेक्शन है, क्योंकि अमूमन जो हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं या जो दूसरी चीज़ें हम रीड कर रहे होते हैं, इसमें कॉलन्स होते हैं, डैशेस होते हैं। ठीक है जी, अगर आपको पेयर ऑफ कॉमास का, पेयर ऑफ डैशेस का इस्तेमाल आ गया तो आपके लिए सेंटेंसेस को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों का, डबल कॉमास का, डबल डैशेस का, सिंगल डैश का मकसद क्या होता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये सेंटेंस में, और ये वर्ड्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं। ये वर्ड्स हमारे पास जो रिप्लेस करने हैं वो कौन से हैं, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, दैट इज़, लाइक, एज, सच एंड सच एज, ये तमाम चीज़ें हम रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं इनको।
माई कंट्री इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज दैट इज़ पाकिस्तान। ठीक है, अगर हमने दैट इज़ को रिप्लेस करना है तो हमने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया। आगे हमने क्या किया, माई कंट्री इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किया डैश के ज़रिए और बताया कि ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का एक पड़ोसी मुल्क है। उसके बाद एग्जांपल है डबल कॉमास की, माई कंट्री इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन हमने बताना है कि हमारा कंट्री कौन सा है, डबल कॉमास लगाए, हमने लिखा मेरा मुल्क पाकिस्तान, डबल डैश डबल कॉमास इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। फ्लो ऑफ सेंटेंस भी ब्रेक नहीं हुआ और मीनिंग भी मोर एलेबोरेटली कन्वे हो गया। हम स्टार्ट करते हैं कॉलन से। कॉलन शो कर रहा होता है उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को जो इसको फॉलो करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है, एग्जाम्पल है उस चीज़ की जो इससे पहले लिखी गई है। इंट्रोड्यूस रिपोर्टिंग स्पीच इन नरेशन। अच्छा, उसके बाद ये डिजिटल टाइम को भी इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, रेशोज़ में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारा फोकस है फर्स्ट सेंटेंस पे कि ये जो मीनिंग है सेंटेंस की, एक्सप्लेनेशन है, उसको बता रहा होता है। द फायर डिस्ट्रॉयड मैनी थिंग्स इन द हाउस। ठीक है जी, अब उन मैनी थिंग्स की हमने एग्जांपल देनी है। हमने कॉलन लगाया, हमने बता दिया किस चीज़ को तबाह कर दिया, फर्नीचर को, कारपेट को, कर्टन्स को। उसके बाद डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये हमारे पास अगेन एग्जांपल आ गई, होप्स एंड हर्डल्स, यानी कि एक्सप्लेन कर दिए इन चीज़ों को। ही सेज आई एम टीचर, नरेशन में यूज़ हो गया, टाइम में यूज़ हो गया और रेशो में यूज़ हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब बात आती है डैश की तो ये शो कर रहा होता है उन वर्ड्स को जो इसको फॉलो करते हैं। हम कह सकते हैं डैश एक्सप्लेनेशन भी दे रहा होता है कॉलन की तरह, लेकिन फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके। या फिर ये एग्जांपल होता है जो रिटन बिफोर किया गया है सेंटेंस से, ताहम ये इंडिकेट कर रहा होता है अब्रप्ट चेंज की कंटेंट में। अगर अब्रप्टली कंटेंट चेंज नहीं हो रहा तो हमने कॉलन यूज़ किया, सेंटेंस के फ्लो को अगर हमने ब्रेक किया तो हमने यूज़ क्या किया, डैश यूज़ किया। नेक्स्ट पंक्चुएशन हमारे पास है राउंड ब्रैकेट्स। ये बहुत कम यूज़ होती हैं, अमूमन इनका मकसद होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना किसी भी सेंटेंस में जो कि यूज़फुल हो लेकिन नेसेसरी ना हो, या अपनी ओपिनियन ऐड करना। लेकिन मोस्टली आप राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे किसी चीज़ का एब्रीविएशन बताने के लिए या डेट्स बताने के लिए। एग्जांपल देखते हैं, स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेजेस आई बिलीव। ये हमने एक ऐसी इंफॉर्मेशन ओपिनियन यूज़ की, अपनी ओपिनियन, जो कि यूज़फुल तो है लेकिन नेसेसरी नहीं थी। ठीक है, इसी तरह से माई पेरेंट्स बताया है उनका कि कौन है, अवैस एंड आमना, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है एब्रीवेशन का यूज़। जब आपने बात की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपने यूएनओ लिख दिया। आप आगे जो भी सेंटेंस लिखेंगे आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यूएनओ लिखते जाएं। इसी तरह से जब हमने साल बताया किसी के पैदा होने का, मरने का, तो हमने उसको डिनोट कर दिया राउंड ब्रैकेट्स में। सबसे कॉमन इस्तेमाल है पेयर ऑफ डैशेस का। पेयर ऑफ डैशेस अलाउ करती हैं, इजाज़त देती हैं राइटर को कि वो स्ट्रांगली इंटरप्ट कर सके, तोड़ सके फ्लो ऑफ सेंटेंस को, ताकि रीडर्स को एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ये प्लेस की जाती है डैशेस के दरमियान किसी भी जुमले पे ज़ोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए। लेकिन जो सेंटेंस है वो भी अलोन अगर इन डैशेस को हटा के देखा जाए तो वो अपना मतलब मीनिंग उसका क्लियर होता है। लाइक मैं पहले डबल डैशेस को नहीं पढ़ूंगा। लीना ग्लेयर्ड एट मोहम्मद एंड देन हैड टॉक्ड विद हिम, मतलब सेंटेंस का अलोन भी मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन जब डबल डैशेस लगी तो हमने मोहम्मद का बताया कि मोहम्मद कौन है, हु हैड बीटन हर इन ए क्विज। ठीक है जी। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू हेल्प क्रॉप्स ग्रो लार्ज एंड क्विकली। अगेन यूजफुल इंफॉर्मेशन दी, फ्लो ऑफ सेंटेंस को स्ट्रांगली इंटरप्ट किया, यह कहते हुए कि रिगार्डलेस ऑफ देयर नेगेटिव इफेक्ट्स, मतलब कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को स्ट्रांगली जो चीज़ इंटरप्ट करेगी उसको हम कहेंगे पेयर ऑफ डैशेस, डबल डैशेस। इसी तरह से जब पेयर ऑफ कॉमास की बात होती है तो हम इंफॉर्मेशन, मालूमात ऐड करना चाह रहे होते हैं अपनी राइटिंग को मज़ीद क्लियर करने के लिए, मज़ीद एक्सप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे फ़्लो ऑफ सेंटेंस जो है वो भी टूटे, तो हम इस फ़्लो ऑफ सेंटेंस को डिस्ट्रैक्ट किए बिना रीडर को हम सेंटेंस बनाते हैं डबल कॉमास के ज़रिए, पेयर ऑफ कॉमास के ज़रिए। आई कॉमा मुरीद हुसैन विल रिज़ाइन सून, मैं मुरीद हुसैन जल्दी रिज़ाइन कर दूँगा।
तो ये आप देख रहे हैं कि क्या है, एग्जाम्पल है पेयर ऑफ कॉमास की। इसी तरह से जावेद हु हेटेड कोला बाट ए लेमनेड इन द कैफे, अगेन डबल कॉमास हैं। इसी तरह से फायर डिस्ट्रॉयड मैनी थिंग्स, फर्नीचर, कारपेट्स, कर्टन्स, अगेन ये मल्टीपल कॉमास का यूज़ है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने डबल कॉमास, मल्टीपल कॉमास को किस तरह से यूज़ करना है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं। अगर हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं इन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो यूज़फुल है, फ़्लो को भी मेंटेन करती है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। जब डैशेस की बात करते हैं तो हमने कहा कि मेंटेन नहीं करती, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है, ज़रूरी भी है और यूज़फुल भी है। जब हम कॉमा की बात करते हैं तो इनमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन कर रहा है, नेसेसरी भी है और यूज़फुल भी है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करने जा रहे हैं सेमी कॉलन्स और सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल। जी, तो सेमी कॉलन क्या करता है, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा होता है या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहा होता है और ये रिप्लेस करता है कंजंक्शंस को। सही है जी। अगर हम सेंटेंस की बात करें, जो ट्रांजिशन वर्ड है वो फॉलो कर सकता है सेमी कॉलन को, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम इन सब की एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये ऐड इन्फॉर्मेशन करता है लिस्ट की फॉर्म में, तब भी हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं और हम इनको फुल स्टॉप के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते और इनमें कनेक्टिंग वर्ड भी मिसिंग होता है, जैसा कि सच एज, एंड, और, बट। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा फर्स्टली, यहाँ पे आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। दो क्लॉजेस हैं, अपने कंप्लीट इनके मीनिंग हैं, तो यहाँ पे इनको सेमी कॉलन ने सेपरेट किया। अगर हम दो सेंटेंसेस को देखें, मोहम्मद वाज एंग्री एंड तैमूर वाज नॉट लिसनिंग, एंड की जगह हमने क्या यूज़ किया, सेमी कॉलन यूज़ किया। दो सेंटेंसेस को सेपरेट किया सेमी कॉलन के ज़रिए। इसी तरह से आगे भी हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, तो इस तरह से आपने इस्तेमाल देखा सेंटेंसेस में सेमी कॉलन का। अगर आपने किसी चीज़ की एग्जांपल देनी है, लाइक आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, आगे आपने लिस्ट बनाई है, तो यहाँ पे भी आप सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, ना कि कॉलन। सेमी कॉलन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए जो कि कंजक्टिव एडवर्ब से कनेक्टेड हों या फिर ट्रांजिशनल फ्रेजेस से। तो यहाँ इससे सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किया, उसके बाद आपने एक डिस्कोर्स मार्कर लगाया, हाउएवर लिखा, अगेन कॉमा यूज़ किया, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पंक्चुएशन मार्क इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सेमी कॉलन को आप सुपर कॉमा के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक के आई हैव विजिटेड लंदन, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, बर्लिन, इस्तांबुल, तुर्की। बार बार कॉमा यूज़ करने की बजाय आप इसको एज ए सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम स्टडी करेंगे हाइफन का यूज़। लाइक के कुछ एग्जांपल दी गई हैं, को एजुकेशन, रीअपेयर, सुसाइड। तो हम देखेंगे कि हम कहाँ पे हाइफन यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम हाइफन को यूज़ नहीं कर सकते। हाइफन को हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए, आप कह सकते हैं कंपाउंड वर्ड्स को, जैसा कि सिस्टर इन लॉ, हाफ एस्लीप, एक्सरे। तो इसी तरह से अगर किसी चीज़ में कोई डिवीजन ऑफ वर्ड है, ब्रोकन है एंड ऑफ लाइन पे, तो हम उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे हाइफन। लाइक नो आपने लिखा है सेंटेंस के एंड पे, तो आप LEDG आगे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन पे, तो आप हाइफन यूज़ करेंगे। अमूमन ये रिकमेंड नहीं किया जाता, ये बेहतर होता है कि आप पूरा ही सेंटेंस आगे ले जाएं, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, KNO आपने लिख के आपने आगे हाइफन लगा दिया और WLEDG अगली लाइन पे ले गए, तो आपका ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आपका ये फ़िक्रा, आपका ये वर्ड रॉन्ग तस्वुर किया जाएगा। ठीक है जी। इसको भी तोड़ने का एक तरीका होता है, जैसा कि सम ऑफ मनी होते हैं, उनको नहीं तोड़ते। इनिशियल नेम या प्रॉपर नेम्स, उनको आप नहीं तोड़ सकते। यूनिट ऑफ टाइम को आप नहीं ब्रेक कर सकते। तो इस तरह से बेटर है कि आप ब्रेक ही ना करें वर्ड को। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कॉमा का यूज़। जी, तो हम कॉमा को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक लिस्ट को सेपरेट कर सकें। जैसा कि मेरा फेवरेट एनिमल है टाइगर, डॉग, कैट, एलिफेंट, तो इनको सेपरेट किया हमने कॉमा के ज़रिए। तो डेट और ईयर के दरमियान आपने कॉमा को हमेशा यूज़ करना है। किसके दरमियान? डेट एंड ईयर के दरमियान। टुडे इज़ March 6, 2007। अच्छा जी, अगर आप 6 लिखते हैं, TH लगाते हैं, तो यहाँ पे आप यूज़ नहीं करेंगे कॉमा, आप यहाँ पे मार्च के बाद कॉमा यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि अमूमन आ जाती है एग्ज़ाम में।
उसके अलावा कामा हमें यह बताता है कि हमने अपने सेंटेंस को पास कहाँ पे करना है, लाइक ऑल इज़ वेल बट नॉट नेसेसरीली फॉरगॉटन। यहाँ पे हमने सेंटेंस को पास किया तो यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ किया। तो प्रीवियसली मेंशन स्टेटमेंट जो होती है उसको निगेट करने के लिए, नफ़ी करने के लिए, उसके लिए भी हम भी कॉमा यूज़ करते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड नॉट ए वेरी गुड फ्रेंड, मतलब हमने निगेट किया। योर राइटिंग एक्सप्रेशन इज़ वेरी गुड नॉट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अगेन निगेट किया तो हमने कामा को यूज़ किया। ऑक्सफोर्ड सीरियल हार्वर्ड कामा ये एंड से पहले यूज़ होता है, जैसा कि प्लीज़ ब्रिंग ए पेपर फॉर अकबर एंड अली। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या सेंटेंस लिखा, प्लीज़ ब्रिंग ए पेपर फॉर अकबर एंड अली, तो एंड से पहले हमने इस्तेमाल किया है एक कोमा का। पाकिस्तानी एंड चाइना हैव रिटन लेटर्स टू यूएनओ रिगार्डिंग कश्मीर इशू। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट माई डोर, लेकिन अगर हमने ऑक्सफोर्ड कामा लगाया तो हमने क्या कहा, हॉर्स एंड कैरेज, ये दोनों अलग हो गए। अब तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे। तो ये एक ट्रिक है, यहाँ पे हॉर्स एंड कैरेज इकट्ठा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हॉर्स एंड कैरेज अलग अलग यूज़ हो रहा है। आपने ऑक्सफोर्ड कामा लगाया है तो आपने यहाँ पे प्लूरल यूज़ करना है, और यूज़ करना है। इसी तरह से आपने सेंटेंसेस को स्प्रेड करने के लिए भी कॉमा यूज़ किया। नेक्स्ट सेक्शन में हम स्पीच मार्क्स को स्टडी करेंगे। स्पीच मार्क्स में जो सबसे इंतहाई अहम कोटेशन मार्क है वो है जी कोटेशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क। यूज़ कोटेशन मार्क को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किसी भी डायरेक्ट कोटेशन को, किसी भी इंटरप्टेड कोटेशन को हम लिखने के लिए कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। तो इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, सर सैयद सेज या विलियम शेक्सपियर सेज, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे आप कॉलन भी लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हुए, इन्वर्टेड कामास क्लोज हुए, डैश यहाँ पे फुल स्टॉप जो है हमारा डबल कॉमा से पहले लगा हुआ है, आप इसको इसके बाद भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके यूज़ होते हैं। तो इस तरह से आप एक कोटेशन मार्क को इनक्लोज करेंगे। ये जी कोटेशन मार्क हमने किसी की बात को वजाहत करने के लिए बताया। उसके अलावा हम किसी हेडिंग या टाइटल को, आर्टिकल के, किसी चैप्टर के, उसको लिखने के लिए भी हम कोटेशन मार्क लगा सकते हैं। जैसा कि मिस डॉक्टर सफदर महमूद की बुक का नाम उन्होंने लिखा, पाकिस्तान आइडियालॉजी, इस तरह से ये हमने किसी के टाइटल को भी हमने इनक्लोज किया है कोटेशन मार्क के ज़रिए। अगर हम कोटेशन के अंदर किसी और को कोट करते हैं तो हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। जिस तरह कोच सेड, पहली कोटेशन स्टार्ट हुई है, डबल क्या हमारे पास हैं कोटेशन मार्क्स हैं। व्हेन यू से, अच्छा अब दरमियान में एक और बात आई है तो हमने सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ किया है, दैट है आई शैल बी देयर ऑन टाइम। तो इस तरह से आपने सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ किया। हमारे पास जो एलियन वर्ड्स होते हैं, लाइक के टेरर एक फ्रेंच वर्ड है, इसको लिखने के लिए हमने सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ किया। इकरा कुरान का वर्ड है तो इसको भी लिखने के लिए हमने कोटेशन मार्क यूज़ किया, सिंगल कोटेशन मार्क। इसी तरह से अगर हम यूज़ करते हैं किसी पे टॉन्ट करने के लिए तो हम कह सकते हैं कि हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे, लाइक के करप्शन इज़ वन ऑफ द की कंसर्न्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। लेकिन आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए अपनी राइटिंग में टॉन्ट करने के लिए कोटेशन, सिंगल कोटेशन मार्क। आखिरी स्लाइड में हम देखते हैं समरी को, पंक्चुएशन की। आप ये समरी अगर तैयार कर लें तो आपको सेंटेंसेस को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो हम सम अप करते हुए कहते हैं कि जो अपॉस्ट्रॉफी होती हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं मिसिंग लेटर्स को, कॉन्ट्रैक्शंस को, पोजेशंस को, इसके अलावा अनयूजुअल प्लूरल्स को। तो ये तीन चीज़ें थी अपॉस्ट्रॉफी में। जब हमने कॉलन की बात की थी तो हमने कहा था कि ये हमें प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल पिछले प्रीवियस सेंटेंस की जो इससे पीछे लिखा गया होता है। इसी तरह से सेमी कॉलन दो जो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं उनको लिंक कर रहे होते हैं ताकि काज और इफ़ेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसी तरह से ब्रैकेट्स हैं, डैचेस हैं, पेयर ऑफ कॉमास हैं, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं सेंटेंसेस में। तो इस तरह से हम जो सेंटेंस होता है उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से स्पीच मार्क्स हम डायरेक्ट स्पीच के अराउंड प्लेस करते हैं। ये जी समरी थी ब्रीफ सी पंक्चुएशन मार्क्स की समझने के लिए। लास्ट पे ये आप सब लोगों के लिए एक टेस्ट है, आप इसको ख़ुद से हल करें, देखें कहाँ पे आपने कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना है।
तो इसको हल करने के बाद आगे आप सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आप देख सकें कि इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। तो इसको आप पहले हल करें, उसके यहाँ पे आप स्टॉप कर लें वीडियो को। इसको हल करने के बाद आगे आप फिर वीडियो को चलाएं, ताकि आप देख सकें कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं और आपने पंक्चुएशन से कितना लर्न किया है। जी, तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है पंक्चुएशन मार्क्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको जो करेक्शन का मेथड क्या है, किस तरह से हम सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डेली अपडेट्स हासिल कर सकें, इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रेसी के पेपर को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।